प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम वही विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे जो हमने कल सीखा है कि प्रभु यीशु यहूदी लोगों को कहते हैं कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। बहुत बड़ी बात है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? वो हम मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन, मत्ती 1:17, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 17। सो अब्राहम तो लेके दाऊद तੀਕਰ ਸਭੇ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾऊद ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੀਕਰ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੀਕਰ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। इधर में मत्ती सुसमाचार जो लिखते हैं वो इधर में प्रभु यीशु मसीह के जो शरीर रूपी, जब इस पृथ्वी में उन्होंने शरीर धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया, उस समय की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वह अब्राहम की वंश से मनुष्य के रूप में यहूदी होकर आया है और यीशु प्रभु जब मनुष्य के रूप में चल रहे हैं, उनके आने से पहले 48 पीढ़ियां बीत गई। अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 48 पीढ़ियां। तो जब मसीह आते हैं तो मसीह तक 42 पीढ़ियां बनती है। तो तू फिर कैसे कहता है कि मैं अब्राहम से पहले हूं? एक प्रश्न उठता है कि अब्राहम तो करीब 2000 साल पहले आया था, तुम तो अभी आए हो। तुम कह रहे हो कि मैं तो अब्राहम के जन्म लेने से भी पहले था। यह बात प्रभु यीशु ने यहूदियों को कही। यहूदी लोग परेशान हो गए। यहूदी लोग के हिसाब किताब में मसीह तो 2000 साल के बाद करीब आ रहा है, 42 पीढ़ी में आ रहा है। इतनी पीढ़ी बीत गई। तो फिर हम कैसे माने कि तू अब्राहम से बड़ा है? लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये भी एक बड़े भेद की बात है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, पुराने नियम में मीका की पुस्तक में जब हम 5 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ते हैं, मीका 5:2, मीका 5:2, मकाया चैप्टर 5 वर्स 2 पढ़िएगा। पर हे बैतलहम अफराथा, तू जो यहूदा दे हजारां विच छोटा है, तैथों एक मेरे लिए निकलेगा जो इस्राएल विच हाकम होवेगा, जिहदा निकलना प्राचीन समय तो सगों अनाद तो है। आमीन। हिंदी में मीका 5:2। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। आमीन। यहाँ पे मीका भविष्यवक्ता हजारों साल पहले लिख दिया है कि इस्राएल में
राज करने वाला राजा उत्पन्न होने जा रहा है और उसका निकलना अनादि काल से है, प्राचीन काल से। तो ये बड़ी बात लोगों को समझ में उस समय भी नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा। देखिए भाई, प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का गुरु नहीं है, प्रभु यीशु अंग्रेजों का गॉड नहीं है, प्रभु यीशु कोई विदेशी धर्म नहीं है जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई लोग समझते हैं कि ये तो विदेशी धर्म है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ओ प्रभु यीशु ने पंजाब के लिए क्या किया है, उसका तो जन्म बैतलहम में हुआ है, अरब देश में हुआ है। जरा प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनिए और समझिए, प्रभु यीशु है कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो कोई गुरु, नया गुरु नहीं आया। यहां कोई नया पैगंबर नहीं आया, जो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही अपने आप को छोटा करते हुए मनुष्य के रूप में आया है। उसका प्रेम इतना महान है कि उसके मन में था मैंने मनुष्यों के साथ वास करना है, लेकिन मनुष्य ने उनको धोखा दिया। इस कारण वो स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य को प्रेम करने के कारण इस पृथ्वी में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से, ऐसा ही भविष्यवक्ता ईशाया भविष्यवक्ता भी, जब हम पढ़ते हैं ईशाया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन, ईशाया 9 का 6, ईशाया चैप्टर 9 वर्स 6 पढ़िएगा। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਮ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, अनादि पिता, शांति दा राजकुमार। आमीन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। देखिए, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यानी जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में आने वाला था, उसके पहले 750 साल पहले ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर दिया। यशायाह नबी ने नबूत कर दिया है कि हमारे लिए एक बच्चा उत्पन्न होने वाला है, हमें एक पुत्र दिया गया है। वो है कौन? हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता बोले तो सबका पिता। जब कुछ भी नहीं था तब भी परमेश्वर था, अनंत काल का पिता। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सो देखिए, परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में हम पापियों का उद्धार करने के लिए आता है, तब उसको नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला। मसीहा हमें हमारा राजा, हमारा मसीहा बनकर आ गया, हमें छुड़ाने वाला। तो इस बात को हम समझते हुए समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए
उसके मनुष्य बनने की बात हम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि उसको तो अभी 2023 वर्ष ही हुआ है। भैया वो मनुष्य बनकर जब आए ना तब हुआ है, वो तो अनादिकाल से ही है। जब आकाश नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, जब कोई मनुष्य नहीं था, जब कोई गुरु नहीं था, जब कोई पीर नहीं था, जब कोई देवता नहीं था, तब भी कौन था? परमेश्वर। कौन परमेश्वर? वही जो मनुष्य के रूप में आया, जिसको नाम दिया है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु कब से है हमारा विषय? वह अनादिकाल से है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आपका वचन हमें समझ आने के लिए, लोगों की बुद्धि खुल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता हमारी विनती को ग्रहण करें। आमीन।